वियतनाम का वीजा रिजेक्शन 2 to 3% है। और अगर आप ये डिटेल्स प्रॉपरली नहीं भर रहे तो आप भी वो 2 to 3% कैटेगरी में आ सकते हैं और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं जो फेक होते हैं और क्लेम करते हैं कि दे विल प्रोवाइड द वीजा, बट यू डोंट हैव टू फॉल इन देयर ट्रैप। क्या हम लोग को एजेंट के रीच आउट करना पड़ेगा? क्या कुछ हिडन चार्जेस है? क्या हम लोग को मल्टीपल फॉर्म्स भरना पड़ेगा? ट्रस्ट मी, मैं भी सेम बोट में था। वेलकम टू द चैनल ट्रैवल विद जीपीके। तो अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब आपका भी वियतनाम का प्लान बन रहा है। आइटनरी रेडी है, फ्लाइट्स देख चुके हैं, पर वीजा को लेकर अभी भी आपका कंफ्यूजन। मैं भी सेम बोट में था जब मैं अपना वियतनाम का ट्रिप प्लान कर रहा था, बट ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी। तो आज मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा और हम लोग 10 मिनट में वियतनाम का वीजा अप्लाई करेंगे ऑफिशियल पोर्टल से, जो आप खुद कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के हेल्प, और अप्लाई करेंगे वियतनाम का वीजा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्च करेंगे वियतनाम ई वीजा फॉर इंडियंस। यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे और आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जो कि है evisa.gov.vn। इसको क्लिक करेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे वियतनाम ई वीज़ा का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग को बस क्लिक करना है अप्लाई नाउ, और यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसको आप स्किप कर सकते हैं और दोनों चेकबॉक्स को चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा मेन पेज, जहाँ पे हम लोग को 3 सेक्शन है। एक है फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म, रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट में पेमेंट्स। और इसमें फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग को मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। पहले स्टार्ट होता है इमेजेस, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर वीज़ा डिटेल्स, मतलब कब से कब तक जा रहे हैं, फिर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन ऑक्यूपेशन और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रिप। इसमें कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो शुरू करते हैं। पहले है हमारा इमेजेस। आप बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि पहले मैं डिटेल्स भर दूंगा फिर बाद में इमेजेस भरूंगा। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इमेजेस सही नहीं हुआ तो बाकी डिटेल्स भी हट जाएंगे और आपको फिर से फिलअप करना पड़ेगा। तो आप पहले अपना फ़ोटोग्राफ और आपका पासपोर्ट का जो मेन पेज है जिसमें आपका डिटेल्स है, उसका फ़ोटो स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। और ये ध्यान रखना है कि फ़ोटोज़ जो है वो ये डायमेंशन में रहना चाहिए, 4:6 JPEG फॉर्मेट होना चाहिए और साइज़ लेस दैन 2 MB, और आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देन आता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे अपना डिटेल्स भरना, पहले भरना है सरनेम, तो मैं अपना डिटेल्स भर देता हूँ यहाँ पे। और आपको देना है पहले मिडिल नेम एंड देन गिवन नेम। तो ये रहा मिडिल नेम, कैसे भरना है। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना। मैं यहाँ पे कुछ भी एक डेट दे देता हूँ। ठीक है, और फिर आप बाकी डिटेल्स भरना। फिर नेशनलिटी यहाँ पर देना है इंडिया। आइडेंटिटी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना पासपोर्ट डिटेल्स ही भरना। तो आपका जो भी पासपोर्ट होगा तो वो डिटेल आप भर सकते हैं। फिर आपका ईमेल आईडी में आपका वैलिड ईमेल आईडी देना, क्योंकि वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। फिर आपको रिलीजन देना है, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आपका जो ईमेल है उसको री एंटर करना है। ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो आपको खुद से फिर से टाइप करना होगा। ठीक है, उसके बाद 3 सेक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी नो रहेगा। फिर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपना ट्रैवल डेट्स करेक्टली देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 1 नवंबर टू 11 नवंबर, और आपको फिर से अपना पासपोर्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। जो आपने ऊपर भरा है वही डिटेल दे सकते हैं। फिर इशूइंग प्लेस, आपको जहाँ से पासपोर्ट मिला था वो प्लेस का नाम भरना पड़ेगा, और आप मेक श्योर कीजिए वो करेक्ट हो आज इट इज़, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का बहुत चांस है। फिर डेट ऑफ इशू, आपका जब भी पासपोर्ट इशू हुआ है वो आपको पासपोर्ट में मिल जाएगा। आपका पासपोर्ट से करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको।
तो मैं यहाँ पे भर लेता हूँ 093। ठीक है, फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। ये मेक श्योर कीजिए जो पासपोर्ट में एड्रेस है आप वो वाला एड्रेस दे सकते हैं। ट्राई कीजिए आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो एड्रेस देने के लिए। अगर आपका पासपोर्ट का एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप करंट एड्रेस ही दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस भर देता हूँ और आपका टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। फिर कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जैसे आपका पेरेंट्स हुआ या और कोई रिलेटिव्स हुआ, फ्रेंड्स हुए, आप उनका नाम दे सकते हैं यहाँ पे। फिर उनका रेसिडेंशियल एड्रेस वो भी आपको देना है और उनका टेलीफोन नंबर और वो आपका रिलेशनशिप में क्या। फिर आपका ऑक्यूपेशन डिटेल वो भी भरना पड़ेगा। आप अगर एम्प्लॉय है और आप क्या कर रहे हैं और आप कौन सी कंपनी में है वो डिटेल भी देना चाहिए और आपका पोजीशन क्या है। ठीक है, ये डिटेल आपको करेक्टली भरना पड़ेगा, नहीं तो कभी बैकग्राउंड चेक में अगर ये मिसमैच आया तो आपका वीज़ा रिजेक्शन होने का चांसेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिप। आपको यहाँ पे अपना पर्पस ऑफ एंट्री देना है। मोस्टली टूरिस्ट रहेगा और कितना दिन आप वियतनाम में स्टे कर रहे हैं वो ऊपर से कैलकुलेट कर लेगा, जहाँ पे आप दिए होंगे आपका एंट्री और एग्जिट डेट। और आपका कुछ अगर वियतनामीज फ़ोन नंबर है जो मोस्टली नहीं रहता है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस, ये 4 फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला डिटेल भरना ही भरना है और करेक्ट देना है। तो आप क्या कीजिए, जहाँ पे वियतनाम को एंट्री कर रहे हैं जैसे होचिमिन हुआ, हैनोई हुआ, दानांग हुआ, तो वो पहला होटल का एड्रेस आप यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर होचिमिन है तो यहाँ पे होचिमिन सिटी और जो भी वार्ड डिटेल है। अगर आपको वार्ड डिटेल नहीं मिलता है आपके बुकिंग रिजर्वेशन से तो आप वो होटल का डिटेल्स गूगल में सर्च कर सकते हैं और उसका वार्ड डिटेल ले सकते हैं। और आपका इंटेंडेड बोर्ड गेट ऑफ एंट्री, इंटेंडेड बोर्ड गेट ऑफ एंट्री ये होता है आप कौन से एयरपोर्ट से वियतनाम को एंट्री कर रहे हैं और कौन से एयरपोर्ट से वियतनाम से एग्जिट कर रहे हैं। अगर आप होचिमिन से जा रहे हैं तो ये है आपका एयरपोर्ट नेम तान सो नाथ। अगर आप हैनोई से एंट्री कर रहे हैं वियतनाम के लिए तो आपका नाम है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपको एग्ज़िट के लिए भी सेम, अगर आप हैनोई से एंट्री कर रहे हैं और होचिमिन से एग्ज़िट कर रहे हैं वो डिटेल भरना पड़ेगा और ये वाला चेक बॉक्स देना है। ये कुछ डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स जो नो रहते हैं आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके साथ कोई चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है जो 14 ईयर्स के अंदर है तो उसके डिटेल्स भी यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा उसका पासपोर्ट के डिटेल्स के साथ। नेक्स्ट आता है आप अगर कुछ इंश्योरेंस लिए हैं तो वो डिटेल भर लीजिए। सपोज़ आपका ट्रिप का एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, सपोज़ 2000 USD है या आपके पास कुछ इंश्योरेंस है तो वो डिटेल आपको देना पड़ेगा। और कैसे आप एक्सपेंसेस कवर कर रहे हैं बिल्कुल आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेमेंट मेथड जिसमें आप कार्ड और कैश कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिक्लेयर करके आपको नेक्स्ट जाना है। मैं अगर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ ये मुझे एरर दिखाएगा क्योंकि फ़ोटोग्राफ में अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी डिटेल्स आपको ऐसे ही भरना पड़ेगा। तो ये है हमारा वीज़ा प्रोसेस, पहला पेज जिसको आप भरना है। नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको बस आपका एप्लीकेशन रिव्यू करना है। जो आप डिटेल्स भरे हैं एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। और फिर फाइनल स्टेप आता है पेमेंट्स। अगर आपका कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एलिजिबल है तो आप पेमेंट्स कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको लगता है 25 USD जो कि तकरीबन होता है 2000 to 2500 INR में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपको गाइड कर लूँगा कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।